झारखंड की पहचान जंगल, पहाड़, झरने और कोयले की खदानें रही है। कुदरत की खूबसूरती से लबरेज इस राज्य को राजनीतिक लिहाज से शांत इलाका कहा जाता है। यानी कि झारखंड बनने के बाद राजनीतिक तौर पर इस राज्य में ज्यादा उथल-पुथल देखने को नहीं मिली। लेकिन पिछले 2 सालों से झारखंड की सियासत में सियासी गर्मी है, आरोप प्रत्यारोप की तपिश है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। 2 फरवरी 2024 को चंपई सोरेन ने झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। हालांकि ये बात और है कि महज 8 महीने बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। खैर, चंपई के मुख्यमंत्री बनने के ऐलान के बाद मीडिया के कैमरे तो उनकी तरफ घूमे ही, साथ ही देश और दुनिया भर की नजरें भी उनकी तरफ घूम गई। हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि आखिर चंपई सोरेन है कौन, जिन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी चंपई की अपनी पहचान रही है। चंपई को कोल्हान टाइगर कहा जाता है। ये पहचान उन्हें टाइगर जैसी निडरता और तेजी के लिए उन्हीं के इलाके के लोगों से मिली। दरअसल हुआ यूं कि मजदूर आंदोलन के कारण कई कंपनियों ने चंपई पर केस दर्ज करवा रखे थे। ऐसे में एक केस में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट मिला। चंपई मुंह पर कपड़ा बांधकर धरना स्थल पर चले गए। वहां चंपई को खांसी आई और मुंह पर लपेटा गमछा उनका सरक गया। पुलिस वालों ने उन्हें पहचान लिया। पुलिस चंपई की तरफ बढ़ी तो टाइगर जैसी फुर्ती के साथ वो उठे और भीड़ से गायब हो गए, जिसके बाद उन्हें लोग कोल्हान का टाइगर कहकर बुलाने लगे। 1 नवंबर 1956 को सरायकेला खरसावां जिले के जिलिंगगोड़ा गांव में किसान परिवार में सिमल सोरेन के घर चंपई सोरेन का जन्म हुआ, जिसके बाद उनके पिता ने घर के आंगन में लगे चंपा के फूलों को देखते हुए उनका नाम चंपई रख दिया। चंपई अपने परिवार के पहले शख्स थे जिन्हें स्कूल जाने का सौभाग्य मिला। इतना ही नहीं, स्कूल से फ्री होने के बाद चंपई खेतों पर जाते और अपने पिता की मदद भी करते। खेत जोतने वाला किसान का ये बेटा आगे चलकर झारखंड आंदोलन का बड़ा नेता बना और इसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी भी संभाली। लेकिन राजनीति में उतरने से पहले वो लोगों के हक की बात करने वाले आम ग्रामीण थे, जो पहले आंदोलनकारी और फिर आम लोगों का नेता बना। दरअसल ये बात है साल 1988 की, जब झारखंड अलग राज्य नहीं बना था। तब टाटा स्टील में काम करने वाले कुछ लोग चंपई के पास गए। उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ भेदभाव होता है, ना ठीक से छुट्टी मिलती है और ना ही इलाज की सुविधा। चंपई ने अगले 2 से 3 साल तक एक अस्थायी कर्मचारियों के लिए आंदोलन किया। वो जगह जगह नुक्कड़ नाटक और धरना प्रदर्शन करते थे। जब लोगों ने देखा कि ये मजदूर के हितों की लड़ाई है जो एक ग्रामीण लड़ रहा है, तो वो भी इसमें शामिल होने लगे। आंदोलन बढ़ने लगा और एक समय ये भी आया कि टाटा स्टील के गेट से ना कोई अंदर आ रहा था और ना ही बाहर जा रहा था। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, लेकिन पुलिस का लाठीचार्ज मजदूरों का मनोबल नहीं तोड़ सका और इस तरह मजदूरों की एकता के आगे पुलिस की एक ना चली। नतीजा ये हुआ कि टाटा मैनेजमेंट को झुकना पड़ा और सभी 1600 मजदूरों को परमानेंट नौकरी दी गई। मजदूरों से उनका जुड़ाव आज भी बरकरार है। इस बात का पता चलता है टुसू पर्व पर। झारखंड में आदिवासी समुदाय मकर संक्रांति पर टुसू पर्व मनाता है। ये आदिवासियों के बड़े पर्वों में से एक है। इस पर्व पर चंपई सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र के हर गांव के लोगों को ही नहीं, दूसरी विधानसभा के लोगों को भी उपहार देते हैं। इस पर्व पर चावल और गुड़ से एक मिठाई बनाई जाती है। हर साल चंपई सोरेन लोगों को चावल, गुड़ और एक जोड़ी कपड़ा देना नहीं भूलते। जिस तरह राशन की दुकान पर लंबी कतारें लगी रहती है, उसी तरह से उपहार पाने के लिए इनके घर पर हजारों लोगों की कतार लगी रहती है। भले ही रात के 2 बज जाए, लेकिन चंपई दास सभी को उपहार देते हैं। इसलिए प्रदेश के मजदूर और आदिवासी आज भी उन्हें अपना नेता मानते हैं और उनके लिए दिन रात एक कर सकते हैं। जी हाँ, 6 अक्टूबर 2024 को ब्लड शुगर के कारण चंपई सोरेन को रात 9 बजे जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। खबर फैलते ही सैकड़ों मजदूर अस्पताल के बाहर जमा होने लगे। वो बस ये जानना चाहते थे कि चंपई दा कैसे। अस्पताल प्रबंधन को बयान जारी करना पड़ा कि चंपई दा ठीक है। इसके बाद भी मजदूर अस्पताल के आसपास ही डटे रहे। वहीं चंपई सोरेन ने राजनीतिक करियर की शुरुआत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के सानिध्य में की थी, लेकिन दोनों की मुलाकात का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। दरअसल कांग्रेस नेता बैजनाथ सोरेन, जो कि शिबू सोरेन के रिश्तेदार भी हैं, एक दिन किसी काम से चंपई सोरेन के गांव जिलिंगगोड़ा गए हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि गांव की चौपाल पर इकट्ठा होकर कई ग्रामीण एक नौजवान से सलाह मशवरा कर रहे हैं। तब उन्होंने उस लड़के के बारे में जानकारी जुटाई
तो उन्हें पता चला कि लोगों ने उसका नाम चंपई सोरेन बताया है। साथ ही उनकी समझदारी की तारीफ भी की गई। तभी चंपई ने शिबू सोरेन के रिश्तेदार के दिल और दिमाग में जगह बना ली थी। इसके बाद जब एक बार शिबू सोरेन ने बैजनाथ को अपनी पार्टी जेएमएम में शामिल होने का प्रस्ताव दिया तो बैजनाथ ने कहा कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ सकता, लेकिन आपकी पार्टी का विस्तार करने वाला व्यक्ति आपको दे सकता हूं। और इस तरह से बैजनाथ ने चंपई सोरेन का नाम शिबू सोरेन के सामने सुझाया और दोनों की मीटिंग फिक्स कराई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे से काफी प्रभावित हुए। इसके बाद चंपई ने जेएमएम ज्वाइन की और शिबू सोरेन के साथ हो लिए। झारखंड आंदोलन के दौरान चंपई को कोल्हान की जिम्मेदारी दी गई थी। 1991 के उपचुनाव में चंपई पहली बार सरायकेला सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद साल 2000 का चुनाव छोड़ दें तो चंपई लगातार वहां से जीत दर्ज करते रहे। चंपई 2009 में शिबू सोरेन की सरकार में पहली बार मंत्री बने थे। 2010 में बीजेपी जेएमएम के बीच समझौता हुआ तो चंपई को अर्जुन मुंडा सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिला। चंपई इस सरकार में काफी पावरफुल थे। इसकी वजह थी कि चंपई सरकार में जेएमएम की तरफ से गठबंधन के संदेशवाहक थे। 2013 में हेमंत सोरेन सरकार में भी चंपई मंत्री रहे। पार्टी में शिबू सोरेन और हेमंत के बाद तीसरे नंबर के नेता माने जाते हैं वो। वहीं 2019 में हेमंत फिर से मुख्यमंत्री बने तो चंपई को परिवहन विभाग की कमान सौंपी गई। साल 2024 के जनवरी में ईडी ने जब हेमंत को गिरफ्तार कर लिया तब पिता शिबू सोरेन के कहने पर हेमंत ने मुख्यमंत्री की कुर्सी चंपई को दे दी, जिसको लेकर कहा गया कि हेमंत सोरेन जब तक जेल में थे तब तक दोनों के रिश्ते बेहतरीन थे, लेकिन हेमंत के जेल से बाहर आते ही रिश्तों में दरार आ गई। पहले चंपई को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और फिर उन्हें हेमंत कैबिनेट में शामिल होना पड़ा। चंपई ने इसी प्रकरण को अपमानजनक बताया। चंपई के करीबियों का कहना था कि उन्हें विश्वास में लिए बिना मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। इस अपमान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और 40 साल बाद अपनी जेएमएम से रास्ते अलग कर लिए। हेमंत सोरेन और जेएमएम नेतृत्व के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर करने वाले चंपई सोरेन ने बगावत का रास्ता अख्तियार कर लिया। और इसी बीच चंपई की इस नाराजगी को उनके झारखंड आंदोलन के वक्त के साथी और जमशेदपुर से बीजेपी के लोकसभा सांसद विद्युत बरन महतो ने और भुनाया, क्योंकि जेएमएम को बड़ा डैमेज देकर महतो भी मोदी शाह की नजरों में बड़ा बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने चंपई को बीजेपी में लाने के लिए बीजेपी आला कमान से बात और चंपई का रास्ता साफ किया। 17 अगस्त 2024 को चंपई वाया कोलकाता दिल्ली पहुंचे और बीजेपी नेताओं से मिले। इसके बाद चंपई ने सोशल मीडिया से अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम हटा दिया। वहीं 28 अगस्त 2024 को रात 8:17 पर चंपई सोरेन ने इस्तीफे की कॉपी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। शिबू सोरेन को संबोधित इस इस्तीफे में चंपई ने लिखा, आदरणीय गुरुजी, आपके मार्गदर्शन में जिस पार्टी का सपना मैंने देखा था, जिसके लिए हम लोगों ने जंगलों, पहाड़ों और गांवों की खाक छानी थी, आज पार्टी अपनी उस दिशा से भटक चुकी है। जेएमएम मेरे लिए परिवार जैसा रहा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम की वजह से मुझे बहुत ही पीड़ा के साथ ये कठिन फैसला लेना पड़ रहा है। ये कठिन फैसला था जेएमएम का साथ छोड़कर चंपई सोरेन ने 30 अगस्त 2024 को बीजेपी का दामन थाम लिया। अभी चंपई बीजेपी के लिए झारखंड में फील्डिंग जमा रहे हैं। फिलहाल क्या कहना है आपके चंपई सोरेन के इस बड़े कदम को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर को शेयर करना ना भूलें और देखते रहे श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।